जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ट गया में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं रेलवे का ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी के सभी क्वेश्चन जो होता है आपका जो होता है पिछले एग्जाम में जो होता है पूछा गया था। वीडियो को देखने के बाद आपका जो होता है हर जो होता है साइंस क्वेश्चन जिस टाइप का भी हो सभी को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करने में उपयोगी होता है। उस पौधे का जो होता है कि भाग का नाम बताना है जो आपका जो होता है अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित करने में क्या करती है, जिम्मेदार लेती है। रिक्तिका, लाइसोजोम, प्लास्टिड, केंद्रिका, ये सभी के सभी जो होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाला क्या है, अंगक हैं। क्या है, अंगक हैं। इसी में जो होता है आपका एक जो होता है आपका क्या है, रिक्तिका। रिक्तिका जिसको वैक्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। यह जो होता है अपशिष्ट पदार्थ को जो होता है क्या करता है कि आपको संग्रहित करने का क्या करता है, काज करता है। क्या करता है, काज करता है। और इसके अंदर कोशिका है, कोशिका के अंदर आपका रिक्तिया बन जाता है। रिक्तिया के अंदर जो होता है आपका खाली जगह रहता है, ये आपका पानी की तरह भरा रहेगा। और इससे को हम लोग बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं, रस कोशिका भी बोलते हैं, रस कोशिका, रस कोशिका बोलते हैं। और यह जो घिरा हुआ संरचना होता है उससे हम लोग जो होता है टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। नींबू, सीमा नींबू निचोड़ती है। मान ली कि एक लड़की है, उस नींबू को क्या कर रही है, निचोड़ रही है और उस रस को गिलास में क्या करेगी, एकत्रित करेगी। जब इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उससे महसूस होता है कि इसकी खटास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि नींबू जो होता है आपका जो होता है कि क्या है, खट्टा है। क्या है, खट्टा है। आपका क्या है, खट्टा है। तो खट्टा है कहने का मतलब होता है कि आपका क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। और अम्ल में अगर जो होता है आप जल मिलाइएगा तो अम्ल की जो होता है कि आपका जो होता है क्या हो जाएगा कि सांद्रता जो होता है कि क्या करेगी, घटेगी। क्या हो जाएगी, सांद्रता जो होता है आपका घटेगी। और इसमें जो होता है क्षारीयता आपका बढ़ने लगेगा। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है आपका क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होता है, इसकी जो होता है प्रभाव क्या करेगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा तापीय विघटन अभिक्रिया है। अब इसमें बताना है कौन जो होता है ताप मतलब गर्म करने पर विघटित मतलब टूट जाता है। ZnCO3, ZnO CO2 की NaCl, Na+Cl, H2O, H2O, O2, AgCl यहाँ पे हेरो का निशान रहेगा Ag+Cl2। तो ये जो होता है कि कौन सा जिसे गर्म करने पे टूटता है, तो गर्म करने पे जो होता है आपका जो होता है NaCO3 टूटता है। जिंक क्लोराइड बोलते हैं, अरे जिंक कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको जो होता है आपका जिंक कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिंक कार्बोनेट। और जिंक कार्बोनेट को जब हीट कीजिएगा ZnCO3, इसको जब आप हीट कीजिएगा तो हीट करने के बाद आपको ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 में क्या करता है, टूट जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया है जो उल्टी लिखा दिया है, उल्टी क्या चीज, उल्टी की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो हम लोग जो उल्टी करते हैं ना, उस उल्टी को क्रिया को क्या करती है, मस्तिष्क का एक भाग जो होता है आपको क्या करता है, नियंत्रित करता है। और वह एक प्रकार का क्या है, अनैच्छिक है। अनैच्छिक क्रिया करने का मतलब वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अनैच्छिक बोलेंगे। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार लेता है, मध्य मस्तिष्क, प्रस मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड की अग्र मस्तिष्क। तो इसके लिए जो होता है आपका जिम्मेदार लेता है आपका पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रम हाइड्रोजन आयन देता है। क्या होता है, उदासीनीकरण जो होता है उस समय आयन जो होता है कौन सा देता है, हाइड्रोजन आयन। और OH आयन से आता है जिससे जल का अणु बनता है। अब कहता है कि जल का जो अणु बनता है वो किससे बनता है, कि यहाँ पे किसके आने से बनेगा, क्षार और अम्ल, कि अम्ल और लवण, कि लवण और क्षार, कि अम्ल और क्षार, किसके उपस्थिति से बनता है। तो आपका जो होता है क्या बनेगा, अम्ल और क्षार। देखिए अम्ल और क्षार जब मिलाएंगे, अम्ल और क्षार मिलाएंगे तो आपका जो होता है क्या बनेगा, आपका जो होता है क्या बोला, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण प्लस जल, क्या होता है, जल बनता है, जल बनेगा। क्या बनेगा, यही जल का अणु बनता है। क्या बनता है, जल। जैसे आपको जो होता है कि मान लीजिए HCl एक अम्ल है और इसको जो होता है आपका NaOH जो एक प्रकार का क्षार है, दोनों को अभिक्रिया बनाइएगा तो आपका बनेगा लवण जो होता है नमक, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे जल का जो निर्माण हो रहा है आपका इन दोनों के उपस्थिति के कारण इस सब क्रिया को हम लोग उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर देगा अम्ल और क्षार, ऑप्शन नंबर डी।
रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक, रक्त जो होता है उसके निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो होता है थक्का के निर्माण में सहायता होता है, मतलब खून को जमाने के लिए जिम्मेदार लेता है? लाल रक्त कणिका, बिंबाणु जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन की श्वेत रक्त कोशिका। तो जब भी शरीर में जो तो ब्लड सर्कुलेट होता है तो कहीं पे कट छट जाने के बाद जब ब्लड का बहाव होता है तो ब्लड को बहाव को रोकने के लिए, थक्का जमाने के लिए आपका कौन जिम्मेदार लेता है? ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट्स लेता है। कौन लेता है? प्लेटलेट्स लेता है। यह प्लेटलेट जो होता है हमारे शरीर का जो होता है सबसे जो होता है छोटा जो होता है क्या होता है? सबसे छोटा कोशिका होता है। क्या होता है? सबसे छोटा कोशिका होता है। क्या होगा? सबसे छोटा कोशिका हो जाएगा। जीन तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वे समानता क्या होते हैं? जिसके बाह्यतम में 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा? अधातु होगा कि उत्कृष्ट गैस होगा कि उपधातु होगा कि धातु होगा? तो देखिए यहाँ पे कहता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में 1 से लेके कितना होता है? 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। इसी में से जो होता है आपका अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वह क्या कहलाएगा? आपका धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो जो होता है क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। और जिसके बाह्यतम कक्षा में आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वह जो होता है आपका क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा। और जिसके बाह्यतम कक्षा में जो होता है कि आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो वो उत्कृष्ट जो होता है गैस अपक्रिय गैस कहलाता है। तो आपका 2 जो होता है किसमें? इसमें है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर धातु। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न को अध्ययन पर केंद्रित है? मतलब आपका जो होता है जेनेटिक जो होता है कि आपका रिलेटेड जो होता है उसका अध्ययन करता है। किसका? विकासित जीव विज्ञान का, कि मानव शास्त्र का, कि आनुवंशिक का, कि जैव प्रौद्योगिक का? तो जीवों में जो होता है वंशानुक्रम पैटर्न को अध्ययन करने के लिए जिस जो होता है चैप्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं जीव विज्ञान का, उस भाग को हम लोग जो अध्ययन करेंगे उसे बोलते हैं आनुवंशिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी। यह आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपको किसको कहा जाएगा? जेगर जॉन मेंडल को। किसको कहा जाएगा? आपका जेगर जॉन मेंडल को जो होता है आपको कहा जाएगा। यह खोज किस पे किए थे? मटर के पौधे पे, मटर पी जिसको बोलते हैं, मटर के पौधे पे जो होता है आपका आनुवंशिक का जो होता है कि अध्ययन किए थे। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह रंग का होता है? जिसका अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। उसका रंग क्या है? लाल है, बैंगनी है, पीला है, हरा है। तो देखिए जिसका तरंग दैर्ध्य जो होता है जितना अधिक होगा क्या होगा? जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी जो होता है कि उतना ही अधिक होगा। और जिसका तरंग दैर्ध्य जो होता है तरंग जो होता है कि धैर्य जो होता है आपका जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। क्या होगा? जितना अधिक होगा क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। तो सबसे कम जो होता है कि तरंग दैर्ध्य आपका जो होता है किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। क्या होता है? बैंगनी रंग का होता है। इसलिए इसका जो होता है कि आपका जो होता है अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक के एक्यू का मतलब होता है एक्वा लिखा गया पद पर यह दर्शाता है कि वह क्या है? मौजूद होता है। द्रव अवस्था होता है कि जलीय विलयन के रूप में होता है कि ठोस पदार्थ होता है कि गैस अवस्था में होता है। जैसे कहता है कि आपका एक बीकर है, इसमें मान लिया कि आपका जल है और जल में जो चूना घुलिएगा तो चूना घुलने के बाद इसमें वो आपका घुला रहता है, लेकिन जैसे ही आपको अस्थायी कुछ समय के छोड़िएगा तो इसके अवसाद के रूप में जो होता है कुछ इसके पेंदी में जो होता है आपका बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। इसी को हम लोग एक्वा बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्वा जल में विलय रहता है। क्या होता है? जल में विलय रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है राइट आंसर। अब आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।